हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है वीकली राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपके वीक के अनुसार इस राशि में, मतलब राशि के अनुसार आपके इस हफ्ते बेसिकली क्या एक्सपेक्टेड है। 2 हफ्तों की रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। 2 in 1 रीडिंग है 29 जून से 13 जुलाई तक, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई और जानकारी आपको मेरे रिलेटेड चाहिए, जैसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए, तो सब चीजें आपको डिटेल्स जो है स्क्रीन पर दिख जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर्स है, कॉलिंग नंबर्स नहीं है, इस पे कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम या फेसबुक रिलेटेड, ठीक है। सो अब जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है या डाउट्स है मेरी रीडिंग के रिलेटेड, और आपको लगता है कुछ और भी चीजें ऐड करनी चाहिए इस टॉपिक्स में, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लेम करने के लिए भी कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का डोनेशन करना है, आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको मिलता है, उस पर क्लिक करके आप जितना अमाउंट चाहे डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। इस राशिफल को कैसे देखें? मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल डाल रखी है, उससे भी आप जांच सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है। आप नाम के अनुसार चेक कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स मुझे गाइड करे। वृषभ राशि वालों के लिए 29 जून टू 13 जुलाई। वृषभ राशि वाले काफी ज्यादा उलझे हुए नजर आओगे आप लोग, इमोशनली बहुत कंफ्यूज होगे, एम्बिशन के भी बारे में बहुत सोचोगे, काम कैसे करना है, क्या करना है। 2 रास्ते रहेंगे, किस रास्ते चलूं ये समझ पाना बड़ा मुश्किल और कठिन होने वाला है। इस महीने आप थोड़े से इन 2 हफ्तों में आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। अगर महीना बोल रही समझ जाना, मैं 2 हफ्तों की ही बात कर रही हूँ। इन 2 हफ्तों में आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, आपका ध्यान कहीं भटका हुआ नजर आएगा। स्पेशली अगर काम के मामले में देखा जाए तो करियर में ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा आउट ऑफ फोकस फील करेंगे। जैसे आप काम कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा है, कुछ स्ट्रेस है, कोई बात है, कोई ऐसी इनिशिएटिव है, कुछ न्यू लर्निंग्स में भी आपका इंटरेस्ट आने वाला है। ये चांसेस है कि कुछ नया काम करने की इच्छा जाग सकती है, कुछ नया शुरू करने की इच्छा, जैसे कोई नया बिजनेस, नए जॉब में जाने की इच्छा। थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में ना आपका डिस्ट्रैक्शन किसी ना किसी चीज में होगा जरूर। आप काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन उसको पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कुछ और पढ़ना चाहिए। और आपके साथ ऐसी ऐसी स्थिति बनेगी, जैसे समझो आपकी लव लाइफ में अचानक से आपका फोकस चला जाएगा, आप किसी और में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, काम में आप पैसों पे फोकस नहीं करेंगे। तो आप ना थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। वर्क प्लेस पे कोई पसंद आ जाए उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। आप नोटिस करना नेक्स्ट 2 वीक्स में आप ना फोकस नहीं कर पाओगे। फोकस नहीं कर पाने के लिए ना आपको खुद को बहुत पुश करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे काम पे ध्यान देना है। उलझे उलझे से हो, इमोशनली बहुत उलझे हुए हो आप, एग्जैक्टली किसी का सपोर्ट, लव, केयर, एक तरीके से अटेंशन, कुछ चीजें चाह रहे हो अपनी लाइफ में। और आप कहीं ना कहीं रेस्टलेस हो, थोड़े से रेस्टलेस हो, आपको समझ नहीं आ रहा है करूँ तो करूँ क्या। कोई नई शुरुआत करने की इच्छा, कोई न्यू बिगनिंग करने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज्यादा आएगी। जैसे डेस्परेटली होता है ना, मुझे कहीं घूमने जाना है, मुझे कहीं ना ये पढ़ना है, ये मेरी ड्रीम्स है। आपको अपने ड्रीम्स की तरफ ना ज्यादा इंटरेस्ट आता हुआ नजर आएगा। सडनली ऐसा लगेगा आई वॉन्ट दिस थिंग, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरी डिजायर है। आपकी डिजायर की तरफ, आपकी कामनाओं की तरफ आपका इंटरेस्ट ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो जो आप कर रहे हो ना वो आपको बड़ा बोरिंग लगने वाला है। आपको लगेगा ये बहुत बोरिंग है, मुझे लाइफ में दूसरे ऑप्शंस चाहिए, काश मेरे को दूसरे ऑप्शंस मिल जाए, काश मेरे साथ ये हो जाए। तो थोड़े से लॉस्ट रहोगे, ठीक है, थोड़े से उलझे हुए से रहोगे, ओके। यहाँ पर आपके करियर के मामले में मेहनत बहुत कर रहे हो, काम बहुत कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कहूंगी आप काम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन आप समझो कि जितना आपका पोटेंशियल है ना, अब आपका 100% का पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आपका फोकस डगमगाने की वजह से ना आप सिर्फ वहां पे 50% ही मौजूद हो, बाकी 50% यहाँ वहीं है। तो बड़े से काम हो सकते हैं, बड़ी सी चीजें हो सकती है जो आप नहीं करेंगे। फाइनेंसिस ठीक ठाक है, जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, आप कमाने पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में फोकस कर पाना बड़ा मुश्किल होने वाला है। यहाँ वहाँ की उतुल पुतुल चीजें रहेंगी, जैसे मैंने काम में कहा वहाँ स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहूंगी सेम ही हाल रहेगा। हेल्थ के मामले में बहुत कॉशियस हो जाओ, आपकी सेहत बिगड़ने वाली है। आप बहुत उल्टा सीधा खाना पीना कर रहे हो, आपकी ड्रिंकिंग हैबिट्स बढ़ सकती है, आपकी स्मोकिंग बढ़ सकती है, आप नॉनवेज ज्यादा खाना शुरू कर दोगे, और उससे क्या होगा ना, आपका एग्रेशन बढ़ जाएगा, आपका गुस्सा बढ़ जाएगा, आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। तो क्या होगा ना, चिड़चिड़ापन, रेस्टलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत, एसिडिटी, डाइजेस्टिव इश्यूज, मोटापा, बहुत सारे इश्यूज शुरू हो जाएंगे। और मेंटली ना खुद को बहुत इम्बैलेंस सा महसूस करोगे। तो क्या हो रहा है ना, खान पान की वजह से हेल्थ आपकी बिगड़ रही है। डेफिनेटली नेक्स्ट 2 वीक्स में आपकी हेल्थ खराब हो रही है, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत बढ़ रहा है, नेगेटिविटी भी बहुत आपके अंदर आ
आ रही है, नेगेटिव बहुत सोच रहे हो, नजर निकलवा लो प्लीज। आप अपने बुजुर्गों को, घर पे किसी को कह दो कि आपकी नजर निकाल दे, वो निकाल देंगे। किसी पंडित बाबाओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। माइंड थोड़ा नेगेटिव है, ऑब्सेशन बढ़ रहा है, चीजों के प्रति आपका इंटरेस्ट अलग चीजों में जा रहा है, तो यस आई कैन सी दिस। बस थोड़ा आप कंट्रोल कर सकते हो। आपके देखने का पर्पस, इस रीडिंग को देखने का पर्पस ही है कि आपको गाइडेंस मिल जाए। आपको गाइडेंस में क्लियरली दे रही हूँ कि आपको ये सब चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपको संभालना है खुद को, आपको बुरी आदतों में नहीं घुसना है ज्यादा, ठीक है। लेकिन देखो, बुरी आदतें मैं नहीं कह रही हूँ कि ड्रिंक करना बहुत गलत है, आपके हिसाब से वो सही होगा, लेकिन एक्सेस मत करो। कोई भी चीज को लिमिट करने की जरूरत है, ठीक है। डिजायर्स, फिजिकल डिजायर्स आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हेल्थ को लेकर कॉशियस रहने की जरूरत, बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है, ओके। अब आपकी मैरिड लाइफ की बात की जाए, मैरिड लाइफ में स्थिति कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ में आप पार्टनर के लिए बहुत लवी डवी एनर्जी में रहेंगे, पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे, प्यार देंगे, लव देंगे, उनकी हर बात को मानने की कोशिश करेंगे। पार्टनर भी आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे, लेकिन पार्टनर की इनसिक्योरिटीज बहुत बढ़ जाएंगी। आप नोटिस करेंगे बहुत पॉसेसिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इस तरीके की एक बिहेवियर आप देखेंगे जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, आपको सफोकेट कर सकता है कि यार ये बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मेरे को पूछ पूछ कर रहे हैं, या पार्टनर थोड़ा सा ना कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम आपसे ना एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं मैरिज में, कि ये आप कर देंगे, वो आप कर देंगे, लाइक थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होने की वजह से आप थोड़ा सा ऐसा फील करेंगे कि जैसे कि ना आपको घुटन या एग्जॉस्ट किया जा रहा है। हालांकि मैं नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा बुरी दशाएं हैं, ऐसा लग रहा है 2 हफ्ते में आप इंजॉय बहुत करेंगे, लेकिन पार्टनर की ये छोटी छोटी चीजें बुरी लगेंगी। पार्टनर का टोकना मोस्टली पता है किस चीज पे होगा? आपके पार्टनर आपको आपकी बुरी आदतों पे ही टोकेंगे, कुछ गलत के लिए नहीं टोकेंगे। जैसे आप बहुत ड्रिंक कर रहे हो तो वो आपको मना करेंगे, प्लीज मत करो, आप कम कर दो। आप बहुत सिगरेट पी रहे हैं, वो आपको मना करेंगे। आप बहुत उल्टा सीधा खा रहे हो, वो आपको उसके लिए टोकेंगे। आपके पार्टनर आपके बेटर के लिए ही आपको गाइड करेंगे, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार प्लीज मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है। तो थोड़ा सा वो आपको इरिटेशन में मैं देख पा रही हूँ। ओवरऑल लव बहुत है, प्यार बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट 2 वीक्स में स्टूडेंट्स के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हेल्थ भी मैंने आपको ऑलरेडी बताई। अब अफेयर की बात कर रहे हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अफेयर में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में बड़ा मजा आने वाला है। बहुत आप लवी डवी रहेंगे पार्टनर के साथ, पार्टनर आपके साथ भी बहुत लवी डवी रहेंगी, इक्वली बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति प्यार समर्पण रहेगा। लेकिन हाँ, पार्टनर थोड़ा बिजी रह सकता है, बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं दे पाएगा, ये चांसेस हैं कि वो थोड़ा सा, आप 100% अवेलेबल हैं, वो थोड़ा सा 80% अवेलेबल रहेंगे, थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। अगर आपके पार्टनर कंप्लीटली सिंगल हैं, कहीं कमिटेड नहीं है, यानी कि ऐसा है कि आप दोनों का रिश्ता भी अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचा और अभी भी वो सिंगल हैं, वो मैरिड नहीं है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, तो ये याद रखना कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ नई शुरुआत करेंगे इन 2 हफ्तों के एंड में, स्पेशली सेकंड वीक के एंड में किसी नए व्यक्ति में इंटरेस्ट आ सकता है, तो आपको थोड़ा इग्नोर किया जाएगा। लेकिन ऐसे मुझे दिख रहा है 80% वो आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे सकता है, तो इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे आपको अपनी रिलेशनशिप को आगे ले जाने की जरूरत है, आपको मैरिज प्रपोजल देने की जरूरत है, स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है, कमिटमेंट के बारे में बात करने की जरूरत है। बिकॉज इस वक्त आपके पार्टनर जो दूसरी जगह डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपके साथ कुछ ज्यादा एक्सट्रीम शायद नहीं जाने वाला है, इसलिए वो ऐसी कोई मिस्टेक करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें स्टेबल ऑफर देंगे, कमिटमेंट देंगे, तो ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी। हाँ, काम में सच में व्यस्त रहेंगे, थोड़ा ज्यादा अवेलेबल आपके लिए नहीं रहने वाले वो, ओके। तो मैंने आपको देखो क्योर दे दिया, मैंने आपको बता दिया कि यस आपके ये पार्टनर जो हैं एक गलती जरूर करेंगे सेकंड वीक में, जैसे कि मैंने कहा कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी और व्यक्ति में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करेंगे, किसी और थर्ड पर्सन की तरफ उनका लाइक एनर्जी क्रिएट होगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, एक चीज आप कर सकते हैं, अगर आप अफेयर में, आप अपने पार्टनर को प्रॉपर ऑफर दे सकते हैं, आप स्टार्ट कर बोल सकते हैं कि चलो लेट्स मूव अहेड, अब हम आगे ले जाते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और आप नहीं ले जा सकते इस रिश्ते को आगे, तो अब आपको आपके पार्टनर को थोड़ी सी स्पेस तो देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके दोनों की रिलेशनशिप का भी उसको पता है कि कुछ है नहीं। तो इस वक्त उन्हें थोड़ी सी स्पेस देने में ही ज्यादा फायदा होगा, स्पेस देंगे तभी वो लौट कर वापस आने वाले हैं, ओके। यहाँ पर मैं बात करूँ सिंगल्स के लिए, सिंगल्स की क्या स्थिति बनेगी, सिंगल्स के लिए क्या सिचुएशन है। सिंगल्स के लिए मैं कहूंगी आप रोमांटिक हो जाएंगे, फ्लर्टिशियस हो जाएंगे, डेटिंग की स्थिति जरूर बन रही है, आप डेट वगैरह करेंगे। शादी के लिए ट्राई कर रहे हो तो कहूंगी नेक्स्ट 2 वीक्स में शादी के लिए कुछ खास प्रपोजल्स नहीं आने वाले, ठीक है। और अगर मैं लाइक क्रश के हिसाब से देखूं, आप किसी को मनी मन पसंद करते हो,
तो क्रश बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त नज़र आएगा, वहीं आप चाहेंगे कि वो आपको थोड़ा टाइम दे, आपको पैम्पर करे, आपको लव दे, आप छोटे बच्चे की तरह बिहेव करेंगे उनके सामने, बट आपके क्रश थोड़े से ऑक्यूपाइड नज़र आएँगे, बिज़ी नज़र आएँगे, उनके पास बहुत ज़्यादा जो है उनके दिमाग में थॉट्स भी बहुत ऐसे अजीब-अजीब चल रहे हैं आपको लेकर, वो इस रिलेशनशिप को लेकर आपको लेकर श्योर नहीं है, तो वो थोड़ा काम में ही ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, वहीं आप बच्चों जैसा बिहेव करेंगे कि मुझे टाइम दो, मुझे वैल्यू करो, किसी न किसी तरीके से आप ज़्यादा चिपकने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो कन्फेशन नहीं होने वाला इन इन 2 हफ्तों में, ठीक है? यहाँ पर देख लेते हैं अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी, यूनिवर्स मुझे बताएँ पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं? एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सी आपके पार्टनर की एनर्जी में ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफी फ्लक्चुएशन रहेगी। अगर देखो नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट में आने की स्थिति जरूर बन रही है, यूनियन में आप जरूर आएंगे क्योंकि आपके पार्टनर अब आपके लिए एक्शंस लेते हुए नजर आ रहे हैं, आपके प्रति आपकी तरफ आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं। आप दोनों में यस कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, बहुत बढ़िया रिलेशनशिप बनेगा। आपके पार्टनर बेसिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं। इस तरफ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है, फिजिकली भी वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यस वो इस कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं, फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहना रहना चाहते हैं। सडनली बातचीत होगी, बहुत सडन, ऑल ऑफ सडन आपकी उनसे उनसे कम्युनिकेशन होने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑब्स्टेकल क्या आती है? ऑब्स्टेकल ये है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, आप थोड़े से लॉस्ट हैं, आपको क्लैरिटी रखने की जरूरत है, आपको अपने पार्टनर के साथ क्या चाहिए वो चीज़ों को समझने की जरूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर तो आ गए हैं आपके पास और उनकी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर है, उन्हें पता है आपके साथ क्या करना है क्या नहीं। आप उनकी बातों को अगर लेकर एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी आप कनेक्शन में आगे बढ़े, वरना अवॉइड करें, वरना आप हर्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको अच्छे से पता है आपके पार्टनर आपके लिए पहले भी क्या टर्म्स कंडीशंस रख रहे थे और अभी भी क्या रखना चाहते हैं, तो वो क्लैरिटी रखो अपने माइंड में। दूसरा आपके लिए एडवाइस ये है कि आप थोड़ा सा भावुक कम होना। इन 2 हफ्तों में आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव एक बच्चे की तरह हो रहे हो, चाइल्ड लाइक एनर्जी आपके अंदर आ रही है। थोड़ा सा इमोशंस को साइड करके प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, दिमाग से ज्यादा काम करना है, दिल को थोड़ा साइड रखने की जरूरत है, इतना भी ज्यादा इमोशनली नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम, ठीक है। सो दिस इज इट, आप लोगों की ये थी रीडिंग। लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा ब्लैक, लकी नंबर रहेगा नंबर 3 आप लोगों के लिए, ठीक है। अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।